पृथु महाराज ने अपने जीवन काल में 99 अश्वमेध यज्ञ किए। जैसे ही 100वां अश्वमेध यज्ञ करने बैठे, इंद्र को सहन ना हुआ। इंद्र को लगा अब तो मेरा इंद्रपद चला, अब नहीं मिलेगा मुझे इंद्रपद, क्योंकि जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है ऐसे व्यक्ति को इंद्र पद की प्राप्ति हो जाती। इसलिए हमारे यहां वेद में इंद्र का एक नाम है शतक्रतु। क्रतु कहते हैं यज्ञ को, और शत का अर्थ होता है 100। जिसने 100 यज्ञ कर लिए हैं वह शतक्रतु इंद्र पदवी को प्राप्त हो जाता है। इंद्र को लगा हमारा आसन गया, घबराए इंद्र, और देवराज इंद्र ने घबरा करके पृथु महाराज के यज्ञ के अश्व को चुरा लिया है, विघ्न कर दिया यज्ञ में। पृथु महाराज तो भगवान नारायण है साक्षात, बोले अब इंद्र को नहीं छोड़ेंगे हम। इंद्र पर चढ़ाई करने के लिए जैसे ही चले, महाराज ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी बोले, अरे महाराज पृथु, इंद्र यज्ञ का देवता है, इंद्र के द्वारा यज्ञ की आराधना की जाती है, यज्ञ के द्वारा इंद्र को प्रसन्न किया जाता है, इसलिए इंद्र को सजा देना ठीक नहीं है। उसी समय भगवान श्री हरि वहां प्रकट हो गए, कहने लगे, अरे पृथु, तुम्हें 100 यज्ञ करके कोई इंद्र पद की प्राप्ति तो करनी नहीं है। हम तुम्हें 100 यज्ञों का फल 99 यज्ञों में ही प्रदान कर देंगे। 99 अश्वमेध यज्ञ करने पर ही 100 यज्ञों का पुण्य तुम्हें मिल जाएगा। हम तुमसे प्रसन्न हैं, मांगो क्या वर चाहिए। पृथु महाराज बोले, प्रभु यदि देना ही चाहते हो तो हम पर ऐसी कृपा करो, हमारे 10,000 कान हो जावे। अरे महाराज ये क्या मांग रहे हो? अब आप सोचो, जिसके 5,000 कान तो एक तरफ हो में और 5,000 दूसरी तरफ, चलेगा कैसे वो व्यक्ति? श्रीमद् भागवत की भाषा समाधि भाषा है। श्रीमद् भागवत की भाषा को समझने के लिए अध्यात्म की शरण लेनी पड़ेगी। पृथु भगवान से 10,000 कान मांगते हैं, इसका अभिप्राय यह है। पृथु महाराज ये कहते हैं, महाराज आपकी कथाओं को सुनते सुनते मेरी इच्छाएं पूरी नहीं होती, आपकी कथा से मेरा मन कभी भरता नहीं है, इसलिए 2 कान आपकी कथाओं को सुनने में बहुत कम पड़ जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं इन्हीं दोनों कानों में 10,000 कानों के बराबर सुनने की शक्ति आ जावे, ताकि मैं वृंदावन में बैठकर अधिक से अधिक आपकी कथा को सुन सकूं। विधत्स्व करणायुत मेष में बरह। सच्ची बात यह है भैया, आंख के रास्ते से भगवान उतनी सुगमता से हृदय में नहीं पहुंच पाते जितनी सुगमता से भगवान कान के रास्ते से हृदय में पहुंच जाते हैं। इसलिए अपने हृदय में क्यों ईंट पत्थरों को भरते हो, क्यों गाड़ी बगला कार को भरते हो? हृदय में भरना है तो भगवान को भरो भैया।